नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने 1 जून, 2 जून और 3 जून के होने वाले सभी शिफ्टों में मैथ्स के प्रश्न। आइए देखते हैं इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। मैथ के संपूर्ण क्वेश्चन को देखने के लिए बने रहेगा मेरे साथ में। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है बॉड मास का, किसका दे रखा है, भागुजोवा का क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, बॉड मास कौन से नियम पर आधारित है? ये क्वेश्चन बॉड मास के नियम पर आधारित है। बॉड मास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, डी का मतलब होता है भाग, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, गुणा, भाग गुणा, एडिशन प्लस और सब्ट्रैक्शन माइनस, ठीक है। अगर कहीं पर भाग पहले दिख रहा है तो भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद प्लस माइनस आपको करना है। तो जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। 9 भाग का चिन्ह है, 90/2 इंटू 3 -15 प्लस 8। तो पहले भाग लगाएं, ठीक है। 90 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 45 बार। कितनी बार जाएगा? 45 बार जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास कितना बचा है? 45 बच गया है। 45 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 को 3 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 135। 135 माइनस 15 प्लस 8। अब इसको करिए, ठीक है। 135 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो 120 बचता है, और 120 में फिर 8 जोड़ दूं तो कितना बचता है अपने पास? 128। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है आपका 128, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? 7 पहले भाग लगाएंगे, भाग नहीं जा रहा है, गुणा 24। इस तरीके से लिखोगे तो आपको करने में आसानी रहेगी। भाग का चिन्ह है, बटे में लिख लो, ठीक है। कटिंग शुरू कर दो। देखो, 3 एकम 3, 3 12 3, तीनों अट्ठे 24। कितनी बार कट गया प्यारे बच्चों? 8 बार कट गया। अब इसको काटते हैं, 8 से 8 कट गया, कट गया। अब आपके पास क्या क्या बचा है? 7 बच गया और 2 बच गया। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 14। इस प्रकार के क्वेश्चन आ रखे हैं। इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ रखे हैं। ध्यान रखना, बॉड मास के नियम वाले क्वेश्चन है। भागु जो हुआ, पहले भाग होता है, उसके बाद ही जोड़ घटा, ठीक है, गुणा जोड़ बाकी उसके बाद में होगा। तो 8 है प्लस 6/3, ठीक है। भाग का चिन्ह है, बटे में लिख लो, फिर काट लो। 3 से 6 को काटोगे 2 बार कटेगा। कितना बचा? 8 प्लस 2। तो कितना आंसर आएगा इस प्रश्न का? 10 आंसर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 10 इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ रखा है। तो 0.5 प्लस 27/9, पहले 9 का भाग लगाइए। 9 का भाग लगाएंगे 27 में, कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब 0.5 और 3 को जोड़ना है, तो कितना आएगा? 3 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है? 3.5। कितना हो जाएगा? 3.5। काफी बच्चों को ये चीज जोड़नी नहीं आती, तो इसको जोड़ते कैसे हैं? ठीक है, 3 और 5 को जोड़ करके 0.8 लिख देते, ऐसे ही। जिसके पीछे, जिसके पॉइंट में नहीं होता है, जिसके पॉइंट नहीं होता, उसके पॉइंट लगा के 0 लगा लो। तो ये 3.0 हो गया, और इसमें 0.5 इस तरीके से जोड़ा जाता है, ठीक है। पॉइंट एक लाइन में रहना चाहिए, पॉइंट आ गया, ठीक है, 3 आ जाएगा, ये इस तरीके से। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। 12 गुणा 16 6/3, ठीक है। पहले काट लीजिए। आप देखो, दोनों कटने वाले, तो आप किसी को भी काट सकते हो, जरूरी नहीं कोई 6 को ही काटे। वैसे देखो, 3 को काटेंगे 6 से, 6 में 3 का भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा। तो कितना बचा? 12 गुणा 2। आपका आंसर आने वाला है कितना? 24। इस तरीके से बॉड मास के प्रश्नों को किया जाता है। आगे देखते हैं और किस किस प्रकार के सवाल आए थे इस बार, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हल करना है। इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मिश्र भिन्न। तो इसको किस तरीके से हल करते हैं? इसको देखिए, इसको, ठीक है। 4 तिया 12, ऐसे तो करते हैं गुणा, ऐसे तो करते हैं गुणा, और ऐसे करते हैं जोड़, ऐसे करते हैं गुणा और ऐसे करते हैं जोड़, ठीक है। तो देखो, 4 तिया 12, 12 और 2 कितना हो जाता है? 14/4। और भाग का चिन्ह है, 5 चौके 20 और 20 और 2 22, 22/5 हो गया। अब ये भाग का चिन्ह है ना, तो पीछे वाले नंबर को अपन पलटेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 14/4 इंटू 22/5, इस तरीके से, ठीक है, आप हल कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 11 जा 22, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ऊपर गुणा करोगे तो 77 आ जाएगा, और नीचे भाग आ जाएगा। अब पता नहीं ऑप्शन में क्या क्या दे रखे थे, मगर इसका आंसर ये आ जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो 5 का भाग लगा लीजिए। 5 15 जा 75 होता है, ऊपर शेषफल बचेगा 2 और 5, तो 15 सही 2/5 भी ऑप्शन में हो सकता है, ठीक है। मगर बच्चों ने बताया कि इस प्रकार का सवाल हमारे आया था। इस तरह का सवाल भी आया था, ये 3rd शिफ्ट में आया था कल के पेपर में, ठीक है, 3 जून के पेपर में। तो देखिए, इस तरह के सवाल, इस 0.5 का मतलब भी 1/2 होता है, और ये भी 1/2 है, और आधा आधा मिलाकर हमेशा 1 बनता है।
इसको इस तरीके से भी हल कर सकते थे, या फिर 0.5 इस 1/2 को भी अपन लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, तो 0.5 कितना हो जाता है, 5 और 5 10 हो जाता है, और पॉइंट यहाँ लग जाता है, तो भी कितना आंसर आएगा, 1 आएगा। इसको दो तरीके से आप हल कर सकते थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल आया था। इस क्वेश्चन को काफी बच्चे छोड़ के आए थे, और जिन्होंने किए थे वो गलत किए थे। इसको किस तरीके से करते हैं कि सभी के ऊपर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, सभी के ऊपर रूट लगाएं। 54 24 64, 54 24 64। ठीक है, 64 का वर्गमूल आपको पता है 8 होता है, मगर इनके वर्गमूल आपको पता ही नहीं है, इनके वर्गमूल होते ही नहीं है। ठीक है, पॉइंटों में होते हैं। तो इसको किस तरीके से करना था, 54 को आपको लिखना था 9 इंटू 6, और 24 को लिखना था 4 इंटू 6, और ये 64 का 64। अब आप ये देखिए, आप किस किस का वर्गमूल कर सकते हो। अब तोड़ने के बाद में तो तोड़ लीजिए, ऐसे प्रश्नों को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो देखिए 9 का वर्गमूल होता है 3, बाहर लिख लीजिए। 4 का वर्गमूल होता है 2, बाहर लिख लीजिए। 64 का वर्गमूल होता है 8, इसको बाहर लिख लीजिए। देखो 6 2 बार है अंदर, जब किसी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या 2 बार आती है तो उसको 1 बार लिख लेते हैं, या फिर इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आता है, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब इन सभी को आप गुणा कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 अट्ठे 48, 48 छंग 288, कितना आएगा 288। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आया था। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है, 700 है, 700 का मतलब गुणा होता है। 30% प्लस 20% लिखा है, तो सीधी सी बात है आपको 50% निकालना था। कितना निकालना था, 50%। प्रतिशत का चिन्ह नीचे जाएगा, नीचे 100 आएगा। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0। ठीक है, 70 को 5 से गुणा करना था, 5 7 35, तो कितना आएगा 350 आपका आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। आगे चलते नेक्स्ट किस तरीके क्वेश्चन आया। एक ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था, वर्गमूल घातांकरणी से बोल दो या वर्गमूल घनमूल वाले चैप्टर से बोल दो। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है प्यारे बच्चों, और 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है, और इसके बराबर है 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, 4 बचेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 16 होता है। फटाफट से और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने, इसलिए मैं थोड़ी स्पीड रहेगी। इन क्वेश्चनों को आगे आने वाले पेपरों में आप हल जरूर करके जाए। 49/4 के ऊपर वर्गमूल लिखा है, 49 का वर्गमूल 7 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। ये इसका सिंपल सा आंसर रहने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन आया, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, कल की शिफ्ट में आया था, सेकंड या थर्ड शिफ्ट में। देखो ये है 25, ये है 4, इसका सिंपल तरीका बता रहा हूं। ये है 25, ये है 4, 25 चौके 100 होता है, 25 चौके क्या होता है, 100 होता है। यहां पर एक के बाद पॉइंट है, यहां पर एक के बाद पॉइंट है। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जो उत्तर आता है उसमें 2 अंकों के बाद पॉइंट लगता है, तो इसका पॉइंट यहां लगेगा। ठीक है, प्लस 1.2, प्लस 1.2। अब इनको जोड़ना बच्चों को नहीं आता, तो यह है 1.00, 1.2, जोड़ो 0 2, पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए, इनको जोड़ो तो ये हो जाएगा 2। तो इस प्रश्न का आंसर था 2.2, जो काफी बच्चे गलत करके आए, काफी बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये भी सरलीकरण का है। 8/3 गुणा का चिन्ह है, कॉस्टेक पहले हल होगा, कॉस्टेक। ठीक है, पहले इसको गुणा नहीं कर देना 5 से, कॉस्टेक पहले हल होगा, तो 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा। उसके बाद ही मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह उसके बाद में होगा। -4, तो 3 से 6 को काटेंगे 2 बार, कितना बचा 8 इंटू 2 -4। पहले मल्टीप्लाई होगा, माइनस नहीं होगा। 8 दूनी 16, और 16 में से 4 जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका इस क्वेश्चन का कितना आने वाला है, 12। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब वर्गमूल निकालने वाले क्वेश्चन भी आए। ठीक है, कल के पेपर में तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया 5 का वर्ग, मगर इतने सिंपल क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा नहीं। जो आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बताने हैं, वो क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अब वर्गमूल वाला क्वेश्चन है 3249। अब इसका वर्गमूल निकालना है, तो आपको बता देते हैं, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। पीछे से कितने अंक पकड़ने, 2 अंक। अब 9 किस किस वर्ग संख्या में आता है, तो 9 जो आता है 3 की वर्ग में आता है, और 7 के वर्ग में आता है। ठीक है, अब 32 से छोटी वर्ग संख्या, 32 से छोटी वर्ग संख्या होती है 25। 25 किसका है, 5 का वर्ग है, तो इस 5 को यहां पे लगा लो। या तो आपके ऑप्शन में 53 होगा या 57 होगा। अगर दोनों ऑप्शन में है, फिर चूज किसको करना है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, 32 से बड़ी वर्ग संख्या होती है 36। ठीक है, अब देखना ये 32 किसके ज्यादा पास में, 25 के या 36 के। ठीक है, 36 के ज्यादा पास में, बड़े वाले के पास में है, तो आपका आंसर 57 आएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला था वो 57 था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
लगातार तीन सम संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे तीन संख्याओं का योग कितना दिया 126, तो इसमें तीन का भाग लगा के औसत निकालो। क्या निकालो? औसत। तीन से भाग लगाओ, तीन एकम तीन, तीन चौके 12, 6 है तो तीन दूनी 6। तो ये वाली जो अपनी संख्या निकाली है, हमने जो औसत निकाला, लगातार तीन सम संख्या 1 2 3, ये लगातार तीन सम संख्या है। जो औसत निकालते हैं वो ठीक बीच वाली संख्या होती है। कौन सी रहती है? ठीक बीच वाली संख्या थे। अगर आपसे सबसे छोटी पूछता इन तीनों में तो वो आती 40, और बड़ी पूछी है तो वो आपकी रहने वाली 44, क्योंकि इसने सम संख्या बोला है। क्या बोला है? सम संख्या, इसलिए। तो आपका इस प्रश्न का आंसर रहने वाला 44। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए थे टेस्ट पेपर में, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट पेपर में। इस प्रकार के क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, इसमें दो पैटर्न आते हैं, उसको मैं पहले समझा देता हूं। एक आता है a प्लस बी का वर्ग प्लस a माइनस बी का वर्ग। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का आंसर रहता है 2a का वर्ग प्लस b का वर्ग। और एक आता है a माइनस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग। इस प्रश्न का आंसर रहता है 4ab। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन है इस पैटर्न पे, सेकंड वाले पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, आपको a दे रखा है 5 और b दे रखा है 3, तो आपका इस प्रश्न का आंसर रहने वाला 4ab। अब a कितना है? 5 है, और b कितना है? यहाँ पर 3 है। सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंजे 10, 20, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, तो इस क्वेश्चन का आंसर था 60 था। ठीक है, इन दो फॉर्मूले पे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, इसमें यही फिर से है, कौन सा वाला फॉर्मूला लग रहा है? a माइनस बी का वर्ग, सॉरी प्लस माइनस a माइनस बी का वर्ग बराबर 4ab। याद रखना है। क्या याद रखना है? 4ab। तो बताइए, इसमें 4a कितना है? जो पहला नंबर वो a है 4x, और दूसरा नंबर b है 3। मल्टीप्लाई करिए, 4 चुक 16, 16 तिया 4 चुक 16, 16 तिया 48, तो 48x। इस प्रश्न का आंसर कितना रहने वाला है प्यारे बच्चों? 48x, 48x। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट एक और मॉडल पे, एक और जो टेस्ट पे अपना शिफ्ट थी, उसमें उसी प्रश्न को अब प्लस करके पूछ लिया। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर होता है 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसको याद रखना था। ठीक है, तो हमारे पास ये a रहने वाला है, ये a है, और ये रहने वाला है b। तो रखिए इस फॉर्मूले में और क्वेश्चन का आंसर दिए। 2a कितना है? 4x का वर्ग प्लस b कितना है? 3y का वर्ग। हल कर लीजिए। तो 4x मतलब 16x स्क्वायर, और 3y मतलब 9y का वर्ग। या तो आंसर में ऑप्शन में ये दे रखा होगा, या इसको ओपन करेगा तो 2 को इससे गुणा करेगा तो 32x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 को 9 से गुणा करेगा तो 18y का स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और कैसे कैसे सवाल आए थे उन सभी को सवालों को देखते हैं। एक और क्वेश्चन आ गया था इस पैटर्न पे, ये पहले वाले फर्स्ट 1 जून वाले पेपर में आया था, a प्लस बी का वर्ग माइनस a माइनस बी का वर्ग। इसका आंसर रहने वाला 4ab। अब इसमें a तो ये रहा और b ये रहा, तो 4 इंटू ए कितना है? एक्स स्क्वायर, और b कितना है? 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना होगा? 4 इंटू 1, 4 इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। कितना रहने वाला है? 4 रहने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बार बार इस क्वेश्चन की तो इतनी सारी रिपीटेशन हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं ध्यान रखना। ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 72 है, एचसीएफ 6 है। यदि पहली संख्या 18 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो ध्यान रखिएगा, इसका पैटर्न होता है पहली और दूसरी संख्या का गुणा हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो अपने को इसमें से एक संख्या दी है 18, दूसरी संख्या अपने को पता करनी है। एलसीएम आपको 72 दे रखा, लसप लघुत्तम समापवर्तक। क्या लिखा हुआ आता है हिंदी में? लसप। ठीक है, और महत्तम समापवर्तक मस, क्या लिखा आता है? मस। ठीक है, तो 72 आपको एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 6, तो आपको दूसरी संख्या पता करनी है। तो काटा पीटी शुरू करो। 18 एकम 18, 18 चौके 72, 18 एकम 18, 18 चौके 72। अब देखो दूसरी संख्या क्या रहने वाली है? 4 इंटू 6 मतलब कि 24। कितना आंसर आने वाला है? 24 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है आपके पास? ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 490 है तथा एचसीएफ 7 है, तो बताइए एलसीएम क्या होगा? ठीक है, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ के बराबर। तो पहली संख्या आपके पास
दो संख्याओं का गुणनफल 490, तो दोनों संख्या नहीं दी है, उनका गुणा दे दिया। क्या दे दिया? उनका गुणा। तो उन संख्याओं का गुणा है 490। आपको एलसीएम पूछा गया है। क्या पूछा है? एलसीएम। क्या दे दिया? एचसीएफ दे दिया। एचसीएफ कितना दे दिया? 7। तो काटा पीटी शुरू करो। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? 7 एकम 7, 7 7 गुण 50, कितना आ गया? 70। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम रहने वाला है वो 70 रहने वाला है। ऐसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, अब इसमें क्या करा, इसने थोड़ा सा पैटर्न को और हार्ड किया। अगली शिफ्ट में थर्ड जो 3 जून का पेपर था, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया। कितना दे दिया? 3:4। एचसीएफ आपको 4 दे दिया। तो बताइए एलसीएम क्या होगा? जब भी आपको अनुपात वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ध्यान रखना, ठीक है, मैं आपको ट्रिक लिख रहा हूं। एलसीएम निकालने के लिए बोलेगा। एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं? ठीक है, अनुपातों का गुणा, अनुपातों का गुणा इनटू, ठीक है, और किसको गुणा करना है? एचसीएफ को। अनुपात क्या क्या दिए हुए हैं? देखो 3:4 इंटू एचसीएफ कितना दिया? 4। ये आपका क्या रह जाएगा? एलसीएम रह जाएगा। 4 चुक 16, 16 तिया 48। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 48। ठीक है, आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, ये इसकी ट्रिक है, मैंने आपको बता दी। इस तरीके से आपको ये सवाल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1100 का 10% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। मैं आपको बताया था इसमें जिगजैग ट्रिक है, आप तो वैसे पीआरटी से करो। साधारण ब्याज निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन दर गुणा समय बटा 100। तो आपके पास जो मूलधन रहने वाला है वो 1100 है, दर है 10%, समय है 2 साल। फटाफट से करिए। नीचे 100, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गए, गुणा करो 11 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है, तो 220। कितना रुपए आने वाले हैं? 220। और ही सिंपल सा सवाल है। अब ये क्वेश्चन आया था, एक पेंसिल की कीमत 4 रुपए है तथा एक रबर की कीमत 8 रुपए। तो बताइए व्यक्ति ने 5 पेंसिल तथा कुछ रबर खरीदे। यदि व्यक्ति ने कुल 36 रुपए दिए तो रबर कितने रुपए, कितने खरीदे, कितने रबर खरीदे? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से, मान लेते उसने एक्स तो पेंसिल खरीदी और वाई रबर खरीदी। एक्स पेंसिल खरीदी और वाई रबर खरीदी। जो एक पेंसिल है वो 4 रुपए की है, सॉरी, एक जो पेंसिल है वो 4 रुपए की, तो 4x हो गया। और उसने रबर खरीदे तो एक रबर 8 रुपए की, तो 8y हो गया। टोटल इसके दे दिए उसने 36 रुपए। टोटल कितने दे दिए? 36 रुपए। मगर प्रश्न में दिया हुआ है कि पेंसिल कितनी है? 5। ठीक है, तो 5 पेंसिल की कीमत। अब अपने को रबड़ नहीं पता, रबड़ नहीं पता, तो उसको हमने क्या मान लिया? y मान लिया। ठीक है, यहाँ पे पेंसिल को मैंने x माना और रबड़ को मैंने y माना। एक पेंसिल 4 रुपए की है और एक रबड़ 8 रुपए की है। अगर मेरे को यहाँ पे पेंसिल पता है 5, तो 4 5 20 आ गया। मगर रबड़ नहीं पता तो उसका दाम नहीं निकाल सकता। इस तरीके से निकालना है। तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 36 माइनस 20, 8y। ठीक है, 36 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा? 36 में से 20 जाएगा, ठीक है, 36 में से 20 जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़। 36 में से 20 जाएगा, 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। तो 8 से मैं 16 को काटूंगा, कितना आएगा? 2। तो उसने कितनी रबड़ खरीदी प्यारे बच्चों? 2 रबड़ खरीदी। इस तरीके का ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्याम किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है तथा राम उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। तो बताइए दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेगा? तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब राम और श्याम का पूछा है। किसका पूछा है? राम और श्याम का पूछा है। तो उनका जो भी समय दे रखा है उसका गुणा करो और उसी का क्या करो? योग करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो दोनों का गुणा कितना होगा? 8 इंटू 8, और योग कितना होगा? 8 प्लस 8। तो 8 इंटू 8 64 हो गया, और ये 16 हो गया। 16 एकम 16, 16 चौके 64। तो कितने दिन में करेंगे? यदि दोनों मिलकर के करते हैं उस काम को, तो 4 दिनों में करेंगे। आगे चलते हैं। 3 संख्याओं का औसत 54 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या 18 और 21 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी? देखो आपको 54 औसत दिया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत क्या है? 54 है। ठीक है, तो योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालेंगे? योग। योग कैसे निकालेंगे? 54 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 को 54 से गुणा करेंगे तो आएगा 162। कितना आ गया? 162। तो तीनों संख्याओं का योग कितना है? 162 है। अब उसमें से अगर अपन पहली संख्या 18 और दूसरी संख्या 21 घटाते हैं, तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा तीसरी संख्या। तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या क्या रहने वाली है? 162, और इनको अपन घटाते हैं तो 21 और 18 को अपन जोड़ते हैं तो कितना होता है? 39 होता है। कितना होता है? 39। तो 162 में से 39 निकालो। 12 में से 9 गया तो 3 आएगा, और 15 में से 3 गया तो 13 आएगा। ठीक है, सॉरी 12 आएगा। तो 123 रुपए। कितना आएगा? 123। ठीक है, आपको ये आपको नहीं आता है तो आप साइड में इसको कर सकते हो। 18 और 21 कितना होता है? 39 होता है। कितना होता है? 39। और 162 में से आपको 39 निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? आपको
सिंपल आपको माइनस करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये क्या होता है, माइनस माइनस अलग से अपन जोड़ सकते हैं। ठीक है, अपने को दे रखा था एक और क्वेश्चन कि 2 तथा x का औसत 5 है, तो x का मान क्या होगा। देखो दो राशियों का औसत कैसे निकालते हैं, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। दो संख्या है, एक तो 2 है और x है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो इस तरीके से औसत निकलता है 5। अब ये जो नीचे वाला इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 2 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब इस x का मान निकालना है, तो 2 इधर माइनस में चले जाएगा, तो x 10 माइनस 2, तो जो दूसरी राशि है वो होगी 8। क्या होगी, 8 होगी। इस प्रश्न को इस तरीके से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दिया है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है, वर्ग तथा आयत का परिमाप समान है, तो आयत की लंबाई यदि 12 है तो चौड़ाई क्या होगी। देखो ये क्या बोल रहा है, ये एक वर्ग है और ये एक आयत है, इसके परिमाप समान है। इसका परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, इसका परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, और इसका परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, परिमाप समान है, तो इसमें देखो इसकी भुजा कितनी है, 4 इंटू 10, कितनी है 4 इंटू 10, और इसकी इसकी जो लंबाई है, ठीक है, इसकी लंबाई दे रखी है 12। अब इसमें पूछा चौड़ाई कितनी होगी, बस आपको इसको हल करना था, आंसर आ जाता। ये कितना हो गया, 4 इंटू 10 40 हो गया, या 2 से काट लो, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार, तो कितना हो गया, ये हो गया 20, यहाँ पर 12 प्लस चौड़ाई। अब ये 12 उधर माइनस में जाएगा, 20 माइनस 12, तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 8। तो उस आयत की जो चौड़ाई रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। ठीक है, 4:5 किसके समान है, 4:5 किसके समान है। तो इस प्रश्न को किस तरीके से करते हैं कि आपके पास ऑप्शन, इन क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना होता है। ये एसके के मॉडल पेपर से उठाए गए क्वेश्चन है, जितना भी पेपर बन रहा है एसके के जो पुराने मॉडल पेपर चलते थे या एसके की रेड कलर की बुक चलती थी वहां से उठा रहा है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो देखो अपने को इनको काट करके देखना है कि किस में ये आंसर मिल रहा है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन गलत है भैया, ये ऑप्शन सारे गलत हैं, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसके जो ऑप्शन थे वो आपको बता देता हूँ। इसके ऑप्शन थे, इसके ऑप्शन में बता रहा हूँ, 16/20 था, ठीक है, 20/16 थे, 14/18 ये सही था, और 18/14 ये ऑप्शन गलत थे। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन हो गया, ये सी ऑप्शन हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया। 25 नहीं था, 20 था। अब देखो इसमें कटिंग करके देखनी थी, इसको काटेंगे 4 के पाड़े 4 चौक 16, 4 पंजे 20। जो आपके क्वेश्चन था उसका फर्स्ट आंसर ऑप्शन ही आंसर था। इसको काटेंगे ये 5/4 मिलता है, इसको काटेंगे 7/9 मिलता है, इसको काटेंगे तो 9/7 मिलता है। तो अपने को चेक करना है कि जो ऑप्शन है उनको काट काट के देखना है कि कौन सा जो ऑप्शन है इससे मिलता है। तो इसका ये आएगा 4:5, इसको करते हैं तो ये 5:4 होता है, इसको करेंगे 7:9 होता है, ये होता है 9:7। तो कौन सा ऑप्शन रहने वाला है प्यारे बच्चों, पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 और 10 का सरलतम रूप क्या होगा। 8 और 10 का सरलतम रूप क्या होगा, तो इसको काट के देख लो, इसको कटिंग करके देख लो। 8 10, 2 के पार से 2 चौके 2 पंजे, तो कौन सा आंसर आ रहा है, कौन सा आ रहा है, 4/5, 4/5 या 4:5, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन फिर से आया, ठीक है, कि 6:9 का सरलतम रूप क्या होगा। ये दोनों 3 के पहाड़ से कट रहे हैं, 3 के पहाड़ से काटो, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9। वो ऑप्शन देखो जिसमें 2:3 दे रखा है, वो ऑप्शन देखो जिसमें 2:3 दे रखा है, कौन सा है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आने लगे। ठीक है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। ठीक है, तो ये इसका अपन ने पढ़ रखा है, ए अनुपात बी समान अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सी अनुपात डी। ऐसे प्रश्नों के क्या करते हैं, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का गुणा होता है, ए डी इंटू बी सी, ए डी इंटू बी सी होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करो इसको इससे, तो 3 इंटू एक्स 9 इंटू 5, करो सॉल्व, क्या आंसर रहने वाला है, काटिए। 3 एकम 3, 3 तरीका 9, एक्स का मान कितना आएगा, 3 पंजे 15, एक्स का मान आ गया 15। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन था, बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा का था, 1 इंटू 3.5 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो इसको अपन सॉल्व करेंगे, तो देखो 3.5 है, 2 जाएगा नीचे, पॉइंट नीचे उतरेगा 20, तो इसका आंसर भिन्न में आएगा
5 सत्ते 35, 5 चौके 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला था 7/4। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से आया है तो इसका आंसर 7/4 रहने वाला है। अगर इस तरीके से नहीं आया तो एक और क्वेश्चन आया था इसकी जगह 1:3, ठीक है, और x/3, इस तरीके का क्वेश्चन था। तो वही बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों का, तो 3 इंटू एक्स, ये कल की थर्ड शिफ्ट में था, तो 3 से 3 कट गया, x का मान कितना आ गया 1, ठीक है। हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन हो, ठीक है, हो सकता है इसकी जगह कोई और वैल्यू हो। तो अगर ये क्वेश्चन आया है तो उसका आंसर 7/4 रहने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, a अनुपात b आपको 3:4 दिया है, तो इसका मान आपको पता करना था। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 3 है और b की वैल्यू कितनी है 4 है। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी थी, आपको ये वैल्यू इसमें रखनी थी। देखो किस तरीके से रखेंगे, तो 2 a की जगह रखना था आपको 3 प्लस b की जगह रखना था आपको 4, a की जगह रखना था आपको 3 प्लस b की जगह रखना था 4, और इसको हल कर देना था। देखो 2 तिया 6, 12, इसको करेंगे 9, 16, इसको जोड़ेंगे 18, और ये हो जाएगा 25। कट नहीं रहे, ये आपका आंसर 18:25 कितना रहने वाला है, 18:25। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। 5 पेन का औसत विक्रय मूल्य 17 है तथा अन्य 5 पेनों का औसत विक्रय मूल्य 10 है, तो बताइए सभी का औसत विक्रय मूल्य कैसे होगा। ये क्वेश्चन आ रहे क्वांटिटी एवरेज टोटल से, ठीक है। देखो इसको किस तरीके से करते हैं, 5 पेन है, उसका औसत विक्रय मूल्य 17 है, तो गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो, तो कितना हो जाएगा, 5 को 17 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 85, कितना आएगा प्यारे बच्चों 85। और उसी प्रकार से जो अन्य 5 पेन है उसका औसत विक्रय मूल्य 10 है, इसको गुणा करूंगा तो कितना आएगा 50 आएगा, ठीक है। अब देखो टोटल पेन कितने हैं, औसत का कभी भी योग नहीं होता, ये होता है क्वांटिटी एवरेज टोटल, ठीक है। इसी से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। संख्या औसत योग, संख्या औसत योग, औसत का कभी भी टोटल नहीं होता, ध्यान रखना। अब क्या करना है, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 13, 135। और इसको जोड़ेंगे 10 संख्याओं का औसत निकालना है अब, ठीक है। 10 पेनों का औसत निकालना है, 10 पेन है, इनका योग 135 है, तो औसत निकालना है, 10 का भाग 135 में देंगे तो कितना आएगा 13.5, कितना आएगा 13.5, ठीक है। ये आपका आंसर रहने वाला है। सारा टोटल कितना हुआ 135, उसमें 10 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 13.5। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन दे रखा है, इसको इस तरीके से बनाते हैं, क्वांटिटी एवरेज टोटल, वही उसी फॉर्मूले से बनाया है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, औसत का, जिसको एवरेज बोल रहे हैं, ठीक है। योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, योग को हम बोल देते हैं टोटल और इसको बोलते हैं क्वांटिटी। ये इधर जाता है तो मैंने सिंपल इसको क्वांटिटी एवरेज टोटल करके बना दिया। इस तरीके से अपन इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखो 10 लड़कों की औसत भार कितना है 60 है, तो कितना हो गया 600 हो गया, योग 600 हो गया। 20 लड़कियों का औसत भार कितना है 90 है, ठीक है, तो कितनी है 20, 20 का औसत भार 90 है, तो कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800, ठीक है। अब अपने को निकालना है कि सभी का औसत भार कितना है, तो इसको जोड़ लो, 600 और 1800 कितना होगा 2400, ये 2400 हो गया। और टोटल कितने हो गए सारे विद्यार्थी मिला करके, ये हो गए 30। अब अपने को ये निकालना है, इसका 30 का औसत निकालना था, 0 से 0 गया, 3 का भाग लगाएंगे 24 में, 3 अट्ठे 24, तो जो औसत भार रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 80, कितना रहने वाला है 80। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फटाफट से बना सकते हैं। अब देखो 12 संख्याओं का योग 1680 है, तो औसत क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। तो अपने को औसत निकालना है, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया, योग बटा संख्या, योग बटा संख्या। अब देखो योग कितना है 1680 है, अब इसमें 12 का भाग लगाना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 12 एकम 12, 4 बचेगा, 12 चौके 48, ठीक है, पूरा 48 में भाग गया 140। तो इस क्वेश्चन का जो औसत रहने वाला था वो कितना रहने वाला था 140, कितना 140। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पंचभुज के अंत्य कोणों का योग क्या होगा, ठीक है। तो कोई भी हो, पंचभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके सामने त्रिभुज आ सकता है, आपके सामने चतुर्भुज आ सकता है, आपके सामने पंच आ रहा है 5, छठभुज आ सकता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n-2 180, n-2 180। अभी देखो आगे त्रिभुज भी पूछा है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है प्यारे बच्चों, 3 भुजा होती है, 3 भुजा होती है तो 3 रखोगे, 3 - 2 इंटू 180, तो त्रिभुज के 3 में से 2 गया 1, 1 इंटू 180, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चों 180 होता है, कितना होता है 180। अब अपने को यही चतुर्भुज में लगा हुआ तो कितना होता है 4 - 2 180, 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, 2 को 180 से गुणा करते तो कितना होता है 360,
इसी प्रकार से आपको पंचभुज का पूछा गया था, तो 5 5 माइनस 2 180, तो 5 में से 2 गया तो 3, 3 को 180 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों, 540। 540। तो आगे आई होप आपसे इस तरीके का और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन था, सिंपल सा एलसीएम का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको देखो इस ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, छोटे से बड़े की तरफ देखना है। क्या देखना है, छोटे से बड़े। क्या 2 के पहाड़े में कोई आ रहा है, 4 आ रहा है, उसको काट दो, उसको हटा दो, ठीक है। अब बचे कुछ संख्या को देखो, 4 और 5 को देखो, क्या 4 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं आता। क्या 5 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं आता। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम है, कितना है, 20। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 20। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आयताकार, ठीक है। आयत से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्षेत्रफल के अंदर आयत से और वर्ग से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। किसी आयताकार पार्क की लंबाई 100 मीटर है तथा चौड़ाई 90 मीटर है। यदि उसके अंदर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया जाए तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो किस तरीके का क्वेश्चन है, ये एक आयताकार पार्क है, क्या है, पार्क है। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई तो हो गई 100 मीटर और इसकी चौड़ाई हो गई 90 मीटर। अब इसके अंदर क्या चारों तरफ अंदर रास्ता बनाए, कहां अंदर रास्ता बनाए, ये रास्ता है। इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया था, इस रास्ते का क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा भाई बच्चों, ठीक है। तो ये रास्ता यहां से 5 मीटर चौड़ा किया है, तो यहां से भी 5 मीटर चौड़ा किया है, यहां से 5 मीटर चौड़ा है, यहां से भी 5 मीटर चौड़ा है। तो ऐसे प्रश्नों को जब भी रास्ते वाले क्वेश्चन आते हैं आयत में, जब भी आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा। देखो बड़े आयत की लंबाई कितनी है, 100 और चौड़ाई कितनी है, 90। क्या करना होता है, क्षेत्रफल घटाना होता है। क्या करना होता है प्यारे बच्चों, क्षेत्रफल घटाना होता है। तो बड़े आयत की लंबाई L इंटू चौड़ाई B, और छोटा ये अंदर वाला अब छोटा आयत है, क्या है, छोटा आयत है। अब देखो ये पूरी लंबाई कितनी, यहां से यहां तक 100 मीटर है। अब 5 मीटर यहां से कम हुआ, 5 मीटर यहां से कम हुआ, तो 100 माइनस 10, तो अंदर वाले आयत की जो लंबाई होगी 90 होगी। अब ये यहां से 5 कम हुआ है, यहां से बच गया, ये पूरा 90 है, 90 में से 90 माइनस 10, तो अंदर वाला जो हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े आयत में से छोटे आयत को घटाना है, तो बड़े आयत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल निकालना है और छोटे आयत की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल निकालना है, फिर आपस में घटाना है। तो आपको क्या मिलेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। ये कितना है, 100 इंटू 90, ये कितना है, 90 इंटू 80। अब 100 इंटू 90 9000 और 90 इंटू 80 7200, ठीक है। 9000 में से 7200 निकालो तो कितना आएगा, 1800। जो रास्ते का क्षेत्रफल है 1800 मीटर वर्ग है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के आगे क्वेश्चन आए तो इस तरीके से बना सकते हैं। अब आपको मसफा निकालना है। जब कोई भी संख्या आपस में एक समान नहीं दिख रही या किसी एक पहाड़े से नहीं दिख रही, तो ऐसी ऐसी संख्याओं का जो मसफा होता है वो हमेशा एक होता है। क्या होता है, एक होता है, ध्यान रहेगा, क्या होता है, एक होता है। कोई भी किसी से नहीं कट रही है ना, ठीक है। कोई भी एक साथ किसी पहाड़े में नहीं आती है एक के अलावा, इसलिए इन संख्याओं का मसफा क्या होता है, एक होता है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 45, 15 और 9 का भाग पूरा पूरा जाए। तो जब भी आपको छोटी से छोटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है छोटे प्यारे बच्चों, छोटी से छोटी। जब भी आपके सामने छोटी से छोटी लिखा हुआ है तो ध्यान रखना एलसीएम निकालना होता है प्यारे बच्चों। क्या निकालना होता है, एलसीएम। अब छोटी से छोटी संख्या पूछते हैं तो बच्चे एचसीएफ निकाल के आ जाते हैं। क्या निकाल के आ जाते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक, एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई है। छोटे से बड़े की तरफ देखना होता है, छोटे से बड़े की तरफ देखना होता है। क्या 9 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही है, 9 से 45 की तरफ देखो, 9 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही है, 9 के पहाड़े में 45 आ रहा है। या 15 के पहाड़े में कोई संख्या आ रही है, इसके बाद वाली 45 आ रहा है। तो इस संख्या का जो एलसीएम होने वाला है वो 45 ही रहने वाला है, ठीक है, जिसमें इन तीनों संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 और 12 दोनों से भाज्य है, ठीक है। अब इसमें बोला छोटी से छोटी लिखा था तब भी एलसीएम निकालना, अब इसमें बोला 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ तो इनसे, इन दोनों से ही छोटा आएगा, इनके बराबर हो सकता है, मगर इनसे बड़ा तो जाएगा नहीं एचसीएफ। तो ऐसे आपको कॉमन सेंस ही बात है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो इस प्रश्न में आपको क्या करना था, 8 और 12 का एलसीएम निकालना था। क्या निकालना था, एलसीएम। तो जब 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, छोटे से बड़े की तरफ देखना है एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता, 12 के पहाड़े में 8 नहीं आता, मगर ये दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, उस 4 को लिख लो, ठीक है।
कट रहे हैं ना, दोनों दोनों 4 के पहाड़े में आते हैं इसलिए। अब 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता, तो क्या करना है, जब नहीं आता है तो इनका एलसीएम क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और ये जो एक्स्ट्रा जो 4 आया है इसका आप बड़े तरीके से भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने की बहुत शानदार ट्रिक है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो इस प्रश्न का आंसर वो बोलता, अगर ये क्वेश्चन इस तरीके था, वह छोटी से छोटी संख्या याद करे जो 8 और 12 से पूर्णतः भाज्य हो, तब आपका आंसर रहता 24। मगर इसने एक शब्द इस्तेमाल किया है 3 अंकों की छोटी से छोटी, ठीक है। आर्मी के लेवल का क्वेश्चन है, मैं सिंपल आपको बता रहा हूं, आप 24 का पहाड़ा पढ़ लो, और 24 के पहाड़े में 3 अंकों की सबसे पहले आने वाली संख्या ही इस क्वेश्चन का आंसर है। कौन सी है? 24, 48, 72, 96। अब 96 के बाद जो भी संख्या आएगी वो 24 के पहाड़े में आती है, और वो सबसे छोटी 3 अंकों की होने वाली वो है 120। तो इस प्रश्न का आपका आंसर रहने वाला था 120। 120, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएंगे आपके ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ज्यादा टेक्निक नहीं लगाना। बाकी इन क्वेश्चनों को सवाल को करने के लिए बहुत बड़े मेथड्स भी होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको पहले सबसे छोटी 100 पकड़नी पड़ती है, फिर 100 में एलसीएम का भाग लगाना पड़ता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अभी आप हाल फिलहाल पहाड़ी से काम चला लीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन और दे रखा है कि 2 केजी सेब 60 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है तथा 3 केजी सेब 40 किलो प्रति भाव से बेचता है, तो बताइए सभी का औसत मूल्य क्या होगा। वही आप क्वांटिटी एवरेज टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वांटिटी एवरेज टोटल, ठीक है। संख्या औसत योग क्या होता है, इसका मतलब संख्या, ठीक है, इसका मतलब औसत, और इसका मतलब होता है योग। ध्यान रखना, औसत का कभी भी टोटल नहीं होता है, औसत का कभी भी टोटल नहीं होता है। इन क्वेश्चनों को किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। 2 किलो सेब है, 60 रुपए के हिसाब से खरीदी है तो बेची है तो 120 रुपए, और 3 किलो संतरे हैं जो 40 किलो प्रति के हिसाब से बेचे हैं तो 120। अब आपको निकालना टोटल। अब इसको अपन जोड़े तो ये हो जाता है 5, इसको अपन जोड़े तो ये हो जाता है 240। अब अपने को निकालना है ये वाला मूल्य, ये वाला मूल्य निकालना है, ठीक है। तो 5 का भाग लगेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 से 48 बार, ठीक है। तो उसका औसत जो मूल्य होने वाला है वो कितना रहने वाला है, 48 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है, सभी का जो औसत मूल्य है 48 रुपए। जिन बच्चों का 48 आंसर आया था बिल्कुल सही है। एक और क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, इस क्वेश्चन को भी करते हैं। क्वांटिटी एवरेज टोटल, ठीक है। ये औसत अंक है, क्या है, अंक, ठीक है। 10 विद्यार्थियों के औसत अंक 60 है, तो टोटल कितना हो गया, 600 हो गया। अन्य 10 विद्यार्थी है, उनका औसत अंक 90 है, इनका टोटल कितना हो गया, 900 हो गया। कितना हो गया, 900 हो गया। तो पूछा सभी का, देखो औसत का कभी भी योग नहीं होता, इसका योग करो 20 और इसका योग करो 1500। अब निकालना सभी विद्यार्थियों के औसत अंक कितने होंगे, ये वाली चीज निकालनी होती है ऐसे प्रश्नों में। किस तरीके से करेंगे, 0 से 0 को काटो, 150 को काटो, कितना आएगा, 75, ठीक है। तो सभी के औसत अंक रहने वाले 75, कितने रहने वाले, 75। एक क्वेश्चन और है, किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि कर देने पर 540 हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी, ठीक है। अब प्रतिशत के क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ठीक है। वृद्धि कर देने पर वो 540 हो जाती है, तो देखो जब भी मूल जो संख्या पूछी जाती है वो हमेशा 100% होती है, क्या होती है, 100%। वृद्धि कितनी हुई है, 12.5%, तो 12.5% की वृद्धि हुई है, आपसे वृद्धि नहीं पूछी, ठीक है। उसके बाद कितनी हो जाती है, 100 और 12.5, तो ये हो जाती है 112.5। कितनी हो जाती है प्यारे बच्चों, 112.5। अब आपको क्या है कि ये पूछिए वे संख्या क्या है, आपको दी कितनी है, 540 दी है, तो आप इसको जिगजैग करके सॉल्व करोगे और अपने आंसर को बनाओगे। देखो किस तरीके से, इसको इधर इसको इधर बनाइए जरा। 100 इंटू 540, 1125, ठीक है। अब इसका पॉइंट नीचे उतारेंगे, 10 आएगा, ये एक्स। अब इसकी कटिंग वटिंग शुरू कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 के पार्ट से काटता हूँ, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 पंजे 125, काट दिया। 5 के पार्ट से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 नम 45, 5 दूनी 10, ठीक है। और कट रहा है, और काट दो, 9 एकम 9, 9 से काटे, ठीक है, 9 छंग 54, 60 आ गया। अब 2 गुणा में जाएगा, तो 4 इंटू 60 इंटू 2 इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो देखिए आंसर कितना हो गया, ठीक है, 4 दूनी 8, 8 छंग 48, तो 480, 480 उस वस्तु का मूल्य था। आगे चलते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। 100 का 80% कितना होगा, 100 का 80% प्यारे बच्चों
80 ही रहेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था, इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। अब 20 का 2.5%, 20 का 2.5% कितना होता है? ठीक है, पॉइंट नीचे उतारेंगे, 1000 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, और 50, ठीक है, 1/2, 1/2 मतलब 0.5, कितना आ गया? 0.5। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर। अब एक क्वेश्चन ये है, 80 में 25% कम किया जाए तो बताइए कितना मान आएगा। देखो 80 में 25% कम किया है, कितना कम किया? 25 कम किया तो कितना रह गया? 75 रह गया। कितना रह गया? 75। तो 75% रह गया, तो 75/100 कटिंग करिए, 25 दिया 75, 25 चौके 100, 4 से 80 को काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 20 जा। अब आपका आंसर आने वाला है 20 × 3 मतलब 60। इस प्रश्न का आंसर कितना रहने वाला है? 60 रहने वाला है। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों का सही रहा होगा। एक और क्वेश्चन था, एक शर्ट का मूल्य 200 रुपए है, यदि उसे 10% की वृद्धि पर बेचा जाए तो बताइए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो 200 रुपए है, तो क्रय मूल्य कितना है? 100%, 200 रुपए है, 10% की वृद्धि गई है, कितने की वृद्धि करी है? 10% की, तो कितना हो गया? 110 हो गया। तो आपको ये 110 निकालना है। कितना निकालना है? 110। तो जिगजैग कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 200 इंटू 110 बराबर 100 इंटू एक्स। 1 2 1 2, अब 2 को 110 से काटूंगा 220। तो उस शर्ट का जो मूल्य रहने वाला है 20%, 10% वृद्धि के बाद, तो 220 होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 500 का 40% कम कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 500 का 40% कम कितना होगा? 40% कम मतलब 60 रहने वाला है, 60%। इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 500 60/100, 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया? 50 इंटू 6, 6 को 5 से गुणा करते 30 होता है, 300। इस प्रश्न का आंसर कितने रहने वाला है प्यारे बच्चों? 300। आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे और आपको समझ में आ रहे होंगे। आशा करता हूं आपको आने वाले जितने भी बच्चों के पेपर्स हैं उनको मेरे इस वीडियो से आपको लाभ हो। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं? 200 में 25% कम कर दिया जाए तो बताइए तो नई संख्या क्या होगी? 25% कम कर दो, ठीक है, 200 का 25% कम कर दो तो कितना रहेगा? 75, 75/100 सॉल्व करिए। 2 को 75 से करेंगे 150, कितना रहने वाला है? 150। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। 20 में 50 में 20% की वृद्धि करने पर नई संख्या। अब देखो, कम कर रहे हैं तो माइनस करते हैं, वृद्धि कर रहे हैं तो जोड़ते हैं। तो 20% की वृद्धि की तो कितना हो जाएगा? 120, तो प्रतिशत 120%, और परसेंटेज नीचे उतरता है तो क्या आता है? 100 आता है। 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, तो 5 × 12, 5 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो नई संख्या क्या बनने वाली है? 60 बनने वाली है। अब ये आपके सामने क्वेश्चन है का माध्य। अरे माध्य का मतलब ही औसत होता है भैया, औसत। औसत निकालो, और फॉर्मूला क्या होता है औसत का? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जोड़ लीजिए फटाफट सबको, ठीक है। 5 और 9 14, 14 और 4 18, 18 और 6 18 और 6 24, 24 और 8 24 और 8 32, 32 में 12 डालेंगे तो 50। कितना है? 50। और 50 में किसका भाग लगाना? कितनी संख्या? 6, 6 का भाग लगाना, 2 से काट लो, 2 तिया 2 25 जा, 25 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 3 अट्ठे 24.33। लगभग ये औसत आने वाला है, ठीक है। बच्चों ने बताया इस तरीके का क्वेश्चन आया, मैं लिखा, हो सकता है इसका राउंड फिगर में आंसर हो मगर कोई आंकड़े में चेंजेस होगा। 200 का 10% कम कितना होगा? 200 का 10% का मतलब 90%। निकाल लीजिए फटाफट से, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आ रहे हैं। 180, कितना रहने वाला है आंसर? 180। 800 का 10% की दर से 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? भैया साधारण ब्याज के सिंपल इंटरेस्ट के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था सिंपल इंटरेस्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन उससे आएंगे और फर्स्ट टाइप से आएंगे। 800 का 10% की दर से 1 साल का ब्याज कितने रहने वाला है? 0 0 0 0। फटाफट से करो, 8 × 10 × 1, कितना आंसर आएगा? 8 को 10 से करेंगे 80। इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 80 रुपए। क्लियर? ये तो सिंपल है, थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा अपन स्लो प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, किसी धन का 2 वर्ष का 8% की दर से साधारण ब्याज 280 है तो वह धन क्या होगा? तो आपके पास फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब देखो साधारण ब्याज कितना है? 280 रुपए दिया है, कितना दिया है? 280।
अब मूलधन आपको पता करना है, दर है 8%, समय है 2 साल। हल कर लीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिए। देखो कटिंग करते हैं, 2 से 28 कटेगा 14 बार 140, फिर 2 से 8 कटेगा 4 बार 140 भी कटेगा 70 बार कटेगा, फिर 2 से ये 2 बार कटेगा, ये कटेगा 35 बार कटेगा। अब फिर 2 से इसको काटेंगे 50 आएगा और 50 को इधर मल्टीप्लाई में भेजना है। क्लियर? तो मूलधन आपका रहने वाला है 35 इंटू 50, ठीक है। 35 का पहाड़ा 5 बार बोल दो तो 175 होता है और नीचे जीरो। इस प्रश्न का जो मूलधन रहने वाला है आपका 1750, कितना रहने वाला है 1750, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कोई वस्तु 200 रुपए में खरीदी और 240 में बेची गई तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, वो कितना है 200 रुपए। अब लाभ प्रतिशत निकालना, एक्स मान लो 200 रुपए की चीज है 240 में बेची तो 40 रुपए कमाया ना भैया, 40। जिगजैग लगा लो, जिगजैग से कर लो, इसको इससे इसको इससे, 100 इंटू 40 200 इंटू एक्स, 1 2 1 2, ठीक है। 2 से 40 को काटेंगे 20, कितना आएगा 20% का लाभ हुआ। कितने का हुआ प्यारे बच्चों, 20% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो साधारण ब्याज से एक और क्वेश्चन आया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, मूलधन दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया है बट्टा 100, ठीक है। 3000 रुपए का 3000 रुपए का 7% की दर से 18 महीने का साधारण ब्याज क्या होने वाला है। मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपको महीने दिए जाते हैं तो हमेशा 12 का भाग लगाना होता है। किसका भाग लगाना होता है, 12 का। 12 से भाग लगाइए और करने का तरीका वही है और आंसर निकालिए। बताइए क्या आंसर रहने वाला है, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गए। अब 6 दूनी 12, 6 तिया 18 कट गया। 2 से 30 को काटेंगे 15। अब आपके सामने रह गया 15 इंटू 7 इंटू 3, 15 सत्ते कितना होता है, 15 सत्ते होता है 105 और 105 को 3 से गुणा करूंगा तो 315। तो इस क्वेश्चन का जो साधारण ब्याज रहने वाला था आपका रहने वाला था 315 रुपए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में 10,000 रुपए का 5% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज 2,500 रुपए होगा। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, ठीक है। ये पी है आपको। अब साधारण ब्याज आपको 2,500 रुपए दे रखा है, अब आपको मूलधन दे रखा है 10,000, दर दे रखी है 5%। आपको समय निकालना है। इस प्रश्न में क्या निकालना था, समय निकालना था। तो देखिए इस क्वेश्चन में को कैसे करते हैं, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0, 1 2 1 2, जितने भी ऊपर नीचे आमने सामने दिखते हैं उस सभी को काट लो। बराबर के चिन्ह के आमने सामने कटता है, ऊपर नीचे कटता है, ऊपर नीचे कटता है, आमने सामने कटता है। 5 बचा, 5 से काटो, 5 से 25 को काटो 5 बार, तो आपका आंसर रहने वाला है 5 साल की। कितना आंसर आने वाला है, 5 साल। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1,000 रुपए का 10% की दर से 1 वर्ष के लिए उधार दी गई तो बताइए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज निकालना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1100 रुपये आएगा, 1,000 रुपये है, 10% की दर है, ठीक है। सॉरी, आपका जो आंसर रहने वाला है वो 100 रुपये रहेगा और मिश्र धन पूछता तो वो 1100 रुपये होता। किसी धन का 2 वर्ष का 8% की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, तो धन क्या होगा, 280 रुपये है। ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं, देखो ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ कहाँ पे कराया था, ये रहा, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है 1250 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब आपको ब्याज निकालना है। मूलधन दे दिया 1250 रुपये, दर दे दी 5%, समय दे दिया 2 साल, आपको साधारण ब्याज निकालना है। फटाफट से निकालो। जो बच्चे नए हैं जिनका पेपर नहीं हुआ है वो इसकी प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करें और आंसर निकालने की कोशिश करें। 5 है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, कट गया। अब देखो 5 दूनी 10 होता है, ये पूरा 10 बनेगा, इस 10 से ये 10 कट गया। कितना आंसर आएगा साधारण ब्याज, सिंपल सी बात है 125 आएगा। आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 शर्ट 40 रुपए प्रति शर्ट की दर से बेचे और 3 शर्ट 30 रुपए प्रति दर से बेचे तो बताइए सभी शर्ट का औसत दाम क्या होगा। तो क्वांटिटी एवरेज वाला क्वेश्चन है, उसी तरीके से करना है, औसत वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 शर्ट प्रति शर्ट 40 रुपए के हैं तो 80 रुपए में बेचे, 3 शर्ट है प्रति शर्ट 30 रुपए के हैं तो 90 रुपए में बेचे। तो पूछ रहा है कि पांचों शर्ट सभी का टोटल कितना हुआ, 170 रुपये हुआ। तो बताना है उसका औसत कितना है पांचों शर्ट का, आपको ये निकालना, ठीक है। तो
निकालिए किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। 5 का भाग लगाओ 170 में। जब भी किसी भी संख्या 5 का भाग लगाना उस संख्या को कर देना दुगना, तो और जो पीछे से जीरो हटा देना। 170 है, 170 का दुगना 17 का दुगना कितना होता है 34 होता है। 34 आपका आंसर। आप भाग लगा के देख सकते हैं, आपका आंसर 34 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए 2.4 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी निकालना है, फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। अब 50 है, 50 इंटू 2.4, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 इंटू 24, 5 को 24 से गुणा करोगे तो 120 किलोमीटर। कितनी दूर जाएगा 120 किलोमीटर जाएगा। समझ में आ गया। अब एक आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। देखो ध्यान रखना, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 40। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई आपको परिमाप दे रखा है। 2 से इसको काटेंगे 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है। अब बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब लंबाई माइनस चौड़ाई आपको कितना दे दिया 4 दे दिया। 4 दे दिया। एक तो हो गया x प्लस वाई 20, x माइनस वाई 4। ठीक है। अब इसमें से इसको आप आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हैं। अगर आपको लंबाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है, तो योग करके आधा कर दो। अगर आपको चौड़ाई पूछ रहा है तो अंतर करके आधा कर दो। अब योग किसका अंतर किसका देखो जरा। ठीक है। अब देखो इन दोनों का योग कितना है 24, और 24 का आधा करेंगे तो 12, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 12। और अपने को चौड़ाई पूछ रहा है, इन दोनों का अंतर करो कितना आएगा 16, और 16 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 8। ठीक है। तो अपने को इसमें पूछी थी चौड़ाई, तो इस प्रश्न का आंसर कितना रहने वाला 8 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयत का परिमाप 50 मीटर तथा लंबाई 15 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे रखा है 50, काट लीजिए, 2 से काटेंगे 25, मतलब कि लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी रहने वाली 25 है। अब ये बोल रहा है कि लंबाई 15 है, लंबाई कितनी 15 है, और लंबाई और चौड़ाई का योग 25 है, तो 15 इधर भेज दो, तो चौड़ाई कितनी आएगी 25 माइनस 15, कितने आने वाली है 10। तो चौड़ाई रहने वाली आपकी 10। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 110 है, तो बताइए तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कितना होता है 180। अब दो कोणों का योग 110 है, तो उसको घटा लीजिए, तो आपका आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का 17। त्रिभुज के तीसरे कोण जो होने वाला है वो 70 डिग्री का होने वाला है। ठीक है। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था। बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, बच्चों को याद नहीं, जो याद है उनको हम कर रहे हैं। एक शिक्षक ने दो विद्यार्थियों में गृह कार्य इस प्रकार बांटा कि पहले विद्यार्थी को गृह कार्य का 40% करना था। 40% करता है तो उसको 50 अंक मिले, और दूसरे विद्यार्थी ने 60% करा, उसको 80 अंक मिले। तो बताइए इनका भारित औसत क्या होगा। देखो टोटल काम था 100, पहले वाले ने 40 करा उसको मिला 50, दूसरे वाले ने 60 करा उसको मिला 80। टोटल काम कितना है 100 है। ठीक है। वो वैसा ही प्रश्न है। ठीक है। आपको समझा देता हूं, इसको अपन क्वांटिटी एवरेज टोटल से कर लेते हैं। इससे करते हैं क्वांटिटी एवरेज। 40 काम करा 50 की औसत से, कितना आ गया 4 पंजे 20, 2000। अब उसने 60 काम करा 80 की औसत से, ठीक है 4800 हो गया। अब पूछ रहा पूरा 100 काम किस औसत से किया, इसको जोड़ लीजिए 6800 हो गया। अब एक दो कितना आ गया 68। ठीक है। तो कितना होगा 68। भारित औसत कितना हो जाएगा 68। 68 इस प्रश्न का आंसर था। इस तरीके से यही है औसत का, यही वाला पैटर्न बार बार आ रहा है, इस पैटर्न को रट लीजिए। किसी संख्या का 3/4 उसी संख्या के 1/4 से 2 ज्यादा है, तो बताइए वह संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। किसी संख्या का 3/4, अब उस संख्या को अपन x मान लेते हैं, x का 3/4, और उसी में से उस संख्या का x का 1/4 घटाते हैं, तो आंसर आता है 2। तो अपने को पूछा वह संख्या क्या, अपने को x निकालना है, तो ये हो गया भिन्न हो गया। ठीक है। तो अब इसको ऐसे भिन्नों को हल कैसे करते हैं, जब हर समान होते हैं अंश को घटा देते हैं। 3x माइनस 1x बटा 4, यहाँ पर है 2, तो 2x बटा 4 2, 2 से 2 काट दो, x का मान आएगा ये 4 इधर जाएगा 4, तो वह संख्या आपके रहने वाली 4। क्या रहने वाली 4। समझ में आ गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना था।
कोई गाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी रफ्तार बढ़ा दी जाए तो इस उसी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगेगा। देखो समझना ध्यान से, अपन को पहले चाल निकालनी है, चाल निकालनी है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब दूरी कितनी है 240 है, समय है 4, तो कितना समय ले रहा है, कितनी चाल हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो गई। ये तो होगी पहली लाइन से, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि उसकी चाल अपन ने 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी, तो अब नई चाल कितनी होगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो बताना अब उसी दूरी को तय करने के लिए, अब उसी दूरी को तय करने के लिए उसे कितना समय लगेगा। फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुना समय। अब दूरी क्या है, वही 240 दूरी है। अब जो नई चाल क्या हो गई 20 बढ़ा करके 80 हो गई। अब समय कितना लगेगा, अब समय कितना लगेगा, तो 80 से 24 में भाग देंगे तो कितना होगा 3, कितना आएगा 3 घंटे। अब जो समय लगेगा वो लगेगा 3 घंटे। 8 एकम 8, 8 दिया 24, 0 से 0 कट गया, तो कितने घंटे 3 घंटे। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 3 घंटे लगेंगे। 9 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 24 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर ये MDH वाला क्वेश्चन था, M1 D1 M2 D2। M1 कितना है 9 आदमी 16 दिन में कर रहे हैं, तो आपको बताना 24 आदमी कितने दिन में करेंगे। D2 आपसे पूछा था, D2 पूछा था, फटाफट से हल कर सकते हैं, तो इसको पॉज करके हल करें। 8 दूनी 16, 8 दिया 24, 3 एकम 3, 3 तरीका 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6, कितने दिन में हो जाएगा 6 दिन में। कितने दिन में 6 दिन में। 6 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो बताइए 24 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो वही M1 D1 M2 D2, 6 है इस बार 16, ठीक है 24 D2। उसी तरीके से 6 से काटो 24 को 8 बार, 8 से 16 काटो 2 बार, तो इस बार कितना आएगा 2 दिन। कितने आएगा 2 दिन आंसर आएगा। MDH से क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन है, P तथा Q किसी कार्य को 5 तथा 10 दिन में कर सकते हैं, यदि उन्होंने 2 दिन लगातार एक साथ काम किया तो बताइए शेष कितना काम बचा। इस तरीके का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया। ठीक है, P किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं और Q उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। अब देखो आपको इस क्वेश्चन को करना कैसे था, इस तरीके से बनना है। इनका एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम हो गया 10, कुल काम कितना है 10 है, कुल काम कितना है 10 है। अब ये 5 दिन में ये 10 पेन बना सकता है, एक दिन में कितने बनाएगा 2। ये 10 दिन में 10 पेन बना सकता है, एक दिन में कितने बनाएगा 1 बनाएगा। तो P और Q का एक दिन का काम कितना हो गया 3, एक दिन का काम कितना हो गया 3, और इन्होंने काम कितना किया 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में इतना इन्होंने कितना काम कर लिया 6 काम कर लिया। कितना काम कर लिया 6 काम कर लिया, मतलब कि पूरा काम कितना है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये पूछ रहा शेष कितना काम बचा, तो पूरा काम तो है 10, 10 में से इन्होंने 6 काम कर लिया, तो बताइए कितना बचेगा 4 बचेगा, तो शेष काम बचा 4। तो इसका फ्रैक्शन आएगा, उसका सही आंसर कितना आएगा 2 से काटेंगे 2 दूनी 2 पंजे, तो शेष काम बचेगा 2/5 भाग। कितना काम बचेगा 2/5 भाग। आपको समझाते हैं, ये होता है कुल कार्य, ये होता है कुल कार्य। अब 10 में से उन्होंने 6 काम कर लिया 2 दिन में, 10 में से ये एक दिन का काम हो गया, एक दिन का 3 काम हो गया, 2 दिन का 6 काम हो गया। 10 में से 6 काम कर लिया, तो आप ही बताए पीछे कितना बचेगा 4 काम। ठीक है, तो कुल काम कितना है 10 है, और उसने किया बचा कितना है 4 काम, तो 4/10। अब इसका सिंपल अनुपात रहेगा 2 दूनी 2 पंजे, तो 2/5 भाग इसका आंसर था, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा होगा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाना था। और देखते हैं, एक कतार में 18 विद्यार्थी खड़े हैं, प्रिया का स्थान बाईं ओर से छठा है, तो बताइए दाईं ओर से कितना होगा। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपको याद रखना है, दायां बायां लेफ्ट तथा राइट, लेफ्ट और राइट हमेशा कुल टोटल प्लस 1 होता है, टोटल प्लस 1 होता है। अब अपने को पूछा है कि कुल कितने हैं 18, 18 प्लस 1, यदि प्रिया का स्थान बाईं ओर से छठा है, बाईं ओर से दे दिया छठा, लेफ्ट साइड से दे दिया, लेफ्ट साइड से छठा स्थान दे दिया, पूछा दाईं ओर से कितना होगा। इसको इधर भेज दीजिए, 19 माइनस 1, 19 माइनस 6, 19 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 13, तो उसका दाईं ओर से कौन सा स्थान रहेगा 13वां स्थान रहेगा। इस तरीके का क्वेश्चन था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताए 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। दूरी निकालनी है, फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है 2 घंटे में, तो 68 को 2 से गुणा कर लो,
ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चंग 12 13, 136 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 136 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन है, एक बस एक निश्चित दूरी का आधा भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और शेष आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई। ठीक है, औसत चाल के इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना, आधे आधे वाले या वापस आना वापस जाने वाले क्वेश्चन इस तरीके से करते हैं। तो देखो 2x कितना 60 है और y कितना 40 है, और 60 प्लस 40, तो 2 इंटू 60 इंटू 40, कभी भी इनको मल्टीप्लाई ना करें, इसको लास्ट एंड तक चले, इसको जोड़ें, 100 हो गया। एक जीरो से एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब क्या बचा? 2 इंटू 6 इंटू 4, इन सभी को गुणा करेंगे तो आएगा 48। कितना आएगा? 48। तो इस प्रश्न में औसत चाल जो रहने वाली है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली। इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? तो त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल होता है 180। ठीक है, कितना होता है? 180। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और भी जो आने वाली शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है, जैसे आज 4 तारीख है, आज 4 तारीख के सारे क्वेश्चन कल की तारीख में मैं लेके आऊंगा। जो आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं, 2-3 शिफ्ट के, मैं सारे के सारे क्वेश्चन कलेक्शन करके उनको अच्छी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।